पूजा और राहुल एक कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। पूजा दिखने में बहुत खूबसूरत और दिल की भी बहुत साफ लड़की है। वहीं राहुल भी एक हैंडसम लड़का है जिसको कॉलेज की लड़की पसंद करती है। लेकिन राहुल पूजा को पसंद करता है और उसको प्यार करता है, पर यह बात उससे कह नहीं पाता। कितनी बार कोशिश करी लेकिन वह डरता था कि कहीं पूजा उसको मना ना कर दे। एक दिन कॉलेज जाते समय पूजा की स्कूटी रास्ते में खराब हो जाती है। वहीं राहुल भी अपनी बाइक से उसी रास्ते कॉलेज को जा रहा होता है, तो वह रास्ते में देखता है कि पूजा स्कूटी के साथ खड़ी है और अपनी स्कूटी को चेक कर रही है। इतने में ही राहुल को लगता है कि पूजा को मदद की जरूरत है, तो वह अपनी बाइक रोक लेता है और पूजा से हिचकिचाते हुए पूछता है, आप पूजा है ना जो हमारे कॉलेज में पढ़ती हैं? तो पूजा हाँ बोलती है और कहती है, आप राहुल है ना जो कॉलेज में पढ़ते हैं? ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। तो राहुल बोलता है, क्या हो गया है आपकी स्कूटी में? तो पूजा बोलती है, पता नहीं, मैं कॉलेज जा रही थी, अचानक से बंद हो गई है। राहुल बोलता है, चलो मैं देखता हूँ। तो स्कूटी चेक करने पर पता चलता है कि तेल खत्म हो गया है। तो राहुल बोलता है, अरे आपकी स्कूटी में तो तेल खत्म हो गया है। तभी पूजा बोलती है, ओ माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं कल सोच ही रही थी कि मुझे स्कूटी में तेल भरवाना है, लेकिन मैं भूल गई। अब क्या होगा? राहुल बोलता है, अगर आप बुरा न मानो तो आप मेरे साथ कॉलेज चलो, स्कूटी को साइड में खड़ा कर देते हैं और मैं बाद में अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर आऊंगा और आपकी स्कूटी कॉलेज में दे दूंगा। अब पूजा राहुल के साथ बाइक में बैठकर कॉलेज के लिए चली जाती है। रास्ते भर में दोनों कुछ भी बात नहीं करते क्योंकि दोनों ही हिचकिचा रहे थे। अब राहुल पूजा को कॉलेज में छोड़ देता है और बाद में स्कूटी लाकर उसको दे देता है। पूजा उसको थैंक यू बोलती है और चली जाती है। अब ऐसे ही दोनों का धीरे धीरे किसी न किसी बात पर कॉलेज में मिलना जुलना बढ़ जाता है। एक दिन राहुल हिम्मत करके पूजा से अपने दिल की बात बोल देता है और पूजा भी राहुल को पसंद करती थी, इसलिए वह हाँ बोल देती है। पर वह बोलती है कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। अब ऐसा सुनकर राहुल थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि चलो कम से कम दोस्ती तो हुई, प्यार भी हो जाएगा। धीरे धीरे समय बीत जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन राहुल पूजा को मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, तो वहाँ देखता है कि पूजा उसको इग्नोर कर रही है और वहाँ से उठकर चली गई है। अब राहुल को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया। पूजा उससे बात नहीं करना चाह रही होती है। राहुल उसको कॉल करता है लेकिन पूजा फोन नहीं उठाती। फिर एक दिन राहुल पूजा को किसी और लड़के के साथ बाइक में बैठकर कॉलेज आते हुए देखता है और फिर पूजा राहुल को इग्नोर करके अपनी क्लास में चली जाती है। राहुल पूजा को आवाज लगाता है लेकिन पूजा उसकी आवाज को अनसुना कर देती है। अब राहुल को समझ में नहीं आता कि पूजा अचानक से ऐसा क्यों कर रही है, इतना क्यों बदल गई है। राहुल पूजा को मैसेज भी करता है कि तुम बेवफा हो। राहुल एक दिन कॉलेज में पूजा से पूछ ही लेता है, पूजा तुमने मुझसे बात करना क्यों बंद कर दिया है? तो पूजा बोलती है कि राहुल मुझे अब अपने कॉलेज की पढ़ाई पर ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम पास में आ गए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे डिस्टर्ब ना करो और अगर तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं भी तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे आइंदा से कॉल मत करना और ना मुझे डिस्टर्ब करना, प्रॉमिस करो। अब राहुल पूजा को प्यार करता था, इसलिए वह पूजा को प्रॉमिस कर देता है और बोलता है, ठीक है पूजा, अगर तुम्हें ऐसा ही पसंद है तो मैं ना तुम्हें अब कॉल करूंगा ना आज के बाद तुम्हें कभी मिलूंगा। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। ऐसा बोलकर राहुल भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन राहुल के दिमाग में एक सवाल बार बार आ रहा था कि आखिर पूजा ने ऐसा क्यों किया, वह उसको इग्नोर क्यों कर रही है। अब धीरे धीरे कॉलेज का एग्जाम का टाइम आता है। दोनों ही अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं और जिस दिन रिजल्ट आता है तो राहुल कॉलेज आता है तो देखता है कि पूजा कॉलेज में नहीं आई है। अब वह परेशान हो जाता है और कॉलेज में हर जगह उसको ढूंढता है, पर पूजा उसको कहीं नहीं मिलती। फिर वह सोचता है कि कहीं पूजा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए अपना कॉलेज तो नहीं बदल लिया। अब राहुल उदास रहने लगता है। एक दिन राहुल पूजा को फोन करने के लिए सोचता है, पर उसको पूजा का प्रॉमिस याद आ जाता है, जिससे वह पूजा को ना तो फोन करता है ना ही मैसेज करता है। इस वजह से वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता है।
फिर एक दिन उसे पूजा की सहेली मिलती है। वह पूजा के बारे में उसकी सहेली से पूछता है, पूजा कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? तो उसकी सहेली बोलती है, मुझे नहीं पता वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। पर राहुल बार बार जोर देने पर पूछता है, प्लीज बता दो पूजा कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। तो पूजा की सहेली ना चाहते हुए भी उसको बताती है कि पूजा को कैंसर हुआ है, अब वह कुछ ही सालों की मेहमान है, इसलिए वह कॉलेज नहीं आ रही है। राहुल ऐसी बात सुनकर वहीं बैठा रह जाता है और उसकी सहेली वहां से चली जाती है। अब राहुल बहुत बेचैन हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता, तो वह पूजा के घर चला जाता है। वहां देखता है कि ताला लगा हुआ है। फिर वह पूजा को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह पूजा से कैसे मिले और कैसे बात करे। एक दिन फिर से राहुल को पूजा की सहेली मिलती है और उसको बताता है कि पूजा के घर पर तो ताला लगा हुआ है और उसका फोन नंबर भी बंद आ रहा है। तो उसकी सहेली बताती है कि पूजा अपने मम्मी पापा के साथ अपने इलाज के लिए दिल्ली चली गई है। तो राहुल बोलता है, क्या तुम्हें उनका वहाँ का एड्रेस पता है, वह कौन से अस्पताल में गई है? तो उसकी सहेली उसको बता देती है। अब राहुल तुरंत बस पकड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और जब वह अस्पताल पहुंचता है तो वह हॉस्पिटल स्टाफ से पूजा के बारे में पता करता है। तो हॉस्पिटल स्टाफ बताते हैं कि कमरा नंबर 5 में एडमिट है। अब राहुल कमरा नंबर 5 में जाता है तो वहाँ देखता है कि पूजा कमरे में लेटी हुई है। जैसे ही राहुल कमरे में जाता है तो वहाँ पूजा राहुल को देखकर एकदम हैरान हो जाती है और बोलती है, राहुल तुम यहाँ कैसे आए? ऐसा बोलकर वह रोने लगती है। अब राहुल भी बहुत उदास हो जाता है और वह पूजा के पास बैठकर बोलता है, पूजा तुमने ऐसा क्यों करा? तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? तुम मुझे अपना नहीं मानती थी जो तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम्हारी इस बात को जानकर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा? तुम मुझसे वैसे ही दूर रहने लग गई थी, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं रखा। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राहुल की ऐसी बातें सुनकर पूजा रोने लगती है और बोलती है, राहुल मैं नहीं चाहती थी कि हम दोनों का रिश्ता आगे बढ़े, क्योंकि मैं अब कुछ सालों की ही मेहमान हूँ और तुम इतने अच्छे लड़के हो जो मेरी जिंदगी में आए और मेरी वजह से तुम्हें आगे अकेले भविष्य में कोई तकलीफ ना हो, इसी वजह से मैं तुम्हें इग्नोर करने का फैसला किया और ना चाहते हुए भी तुमसे दूरी बना ली, लेकिन मैं बेवफा नहीं हूँ। ऐसा बोलकर पूजा चुप हो जाती है। तभी राहुल बोलता है, पूजा मैं तो हमेशा से ही जानता था कि तुम कभी भी मुझे नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। मैंने सोचा कि तुम भी और लड़कियों की तरह तो नहीं बन गई होगी जिनके मन भर जाते हैं और वह किसी और से दोस्ती कर लेती हैं। लेकिन एक बात पूछूं पूजा, तुमने मुझे इग्नोर किया वह ठीक है, लेकिन तुम बाइक में किसी लड़के के साथ कॉलेज आई थी, वह कौन था? पूजा बोलती है, वह मेरे बड़े भैया है, क्योंकि मुझे कॉलेज आने में परेशानी हो रही थी इसीलिए वह मुझे छोड़ने और लेने आते थे। अब राहुल अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और बोलता है, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, मुझे माफ कर देना। अब राहुल भी दिल्ली में रहने का फैसला करता है और वह रोज हॉस्पिटल में आकर पूजा की देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से पूजा की बीमारी ठीक होने लगती है। अब राहुल अपने माँ बाप को लेकर पूजा के घर जाता है और रिश्ते की बात करता है, तो पूजा के माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पूजा और राहुल एक अच्छे दोस्त से अच्छे हमसफर बन जाते हैं और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है।